नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल स्टेट अपडेट। मैं हूं कुमार राजेंद्र कानूनगो। मेरे साथ आज उपस्थित हैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं, और हम चर्चा करेंगे आज मध्य प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बनी हुई सरकार है, उसका 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। और इस 1 वर्ष में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने आम जनता के मानस पर क्या छवि छोड़ी है, किस प्रकार से उनका ये 1 वर्ष का कार्यकाल बीता है, उनके द्वारा और उनके सहयोगियों द्वारा आम जनता के मन में कितना स्थान बनाया है, आम जनता की समस्याओं को किस प्रकार से लिया गया है। इसी बीच प्रशासनिक मुखिया भी बदले गए हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे मंत्रालय हो, उसमें दोनों मुखिया बदल दिए गए हैं। और इसी सारी बातों को लेकर के हम चर्चा करना चाहेंगे। तो डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, आपकी इस पर क्या टिप्पणी है, हमारे दर्शकों को आप कृपया बताएं। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्टेट अपडेट परिवार की ओर से बहुत बहुत देश के मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम 1 वर्ष पूरा कर रहे हैं और आपको याद होगा कि 11 दिसंबर को जब विधायक दल की बैठक बुलाई थी, दिल्ली से हाईकमान ने अपने 2 पर्यवेक्षक भेजे थे और वो पर्यवेक्षक जब यहाँ आकर बैठे हुए थे, उस समय किसी को नहीं पता था। बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के नाम चल रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, नरेंद्र तोमर जी, बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गजों के नाम चल रहे थे और ये सब उस पंक्ति में बैठे हुए थे। लेकिन उस आगे की पंक्ति में जो सारे दिग्गज बैठे हुए थे, सबसे पीछे तीसरी लाइन में सबसे कार्नर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, और जिसका जब वहां पर नाम पुकारा गया और कहा गया कि इसका नाम शिवराज सिंह चौहान जी को दिया गया कि ये नाम आप बोलिए, तो सबके चेहरे पर अचानक आश्चर्य का जो वातावरण बना था वह डॉक्टर मोहन यादव का नाम था, क्योंकि बहुत पीछे बैठे थे। और मोहन यादव 3.5 साल की सरकार में जो शिवराज जी की दोबारा बनी थी 20 में, उसमें उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में जुड़े थे। इसके पहले उनका कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं था। लेकिन केंद्र ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने और अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने मोहन यादव पर भरोसा जताया था। हालांकि उन्होंने तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, ऐसे ही नए चेहरों पर दांव लगाया था। डॉक्टर मोहन यादव ने 13 तारीख को शपथ ली और आज 1 साल पूरे हो गए हैं उनके। इस 1 साल में क्या खोया, क्या पाया, हम प्रदेश को कहां ले जा पाए हैं। एक बहुत अच्छा मामला सामने आया जिसमें ऐसा लगा कि इन्वेस्टर अब मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि 1 साल सफलता के लिए, मूल्यांकन के लिए बहुत कम होते हैं, क्योंकि लगभग 3 महीने के बाद लोकसभा चुनाव आ गए थे और जो 2-3 महीने तक चलते रहे, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जी हों या प्रहलाद पटेल जी हों या बड़े जो दिग्गज नेता थे, मोहन यादव जी के साथ उनकी टीम में जो बड़े दिग्गज नेता थे, उनको बैलेंस करके चलना, उनके साथ समन्वय बैठाल कर चलना। क्योंकि केंद्र के जो सांसद थे वो इनके मंत्रिमंडल में सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्री थे वो इनके मंत्रिमंडल में सदस्य हैं, तो यह वजह थी कि जिसको बैलेंस करके चलने में समय लग सकता है। डॉक्टर मोहन यादव ने कुशलतापूर्वक सबको साध कर प्रदेश के हर जिले में अपनी एक छवि बनाकर काम करने का जो प्रयास किया है, उसमें परिणाम तो सामने आएंगे। लेकिन ऐसा पता चला है कि मुख्यमंत्री महोदय ने अपने मंत्रियों के कार्यों और विभागों की समीक्षा कराई है। कुछ अब बाद हो सकते हैं लगातार, चूंकि सीएस का बदल जाना, कार्यवाहक सीएस रहना, उसके बाद डीजीपी का बदल जाना, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नौकरशाही का तबादलों के साथ जिस तरीके से पुनर्स्थापन हुआ है, उसमें डॉक्टर मोहन यादव की जो योजनाएं शुरू हुई हैं उसको गति तो अब आने वाले समय में मिलेगी। लेकिन इस दौरान मोहन यादव ने स्पष्ट रूप से 13 तारीख को जब शपथ ली थी और पहला ऑर्डर निकाला था कि अब मांस मदिरा की दुकानें खुले में नहीं बिकेगा। जिस तरीके से मांस खुले में बिकता है वह खुले में नहीं बिकेगा। दूसरा उनका ये आदेश था कि लाउड स्पीकर जो शोर मचाते हैं, चाहे किसी भी धार्मिक स्थल के हों, उन लाउड स्पीकरों पर
प्रतिबंध लगाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मोहन यादव ने काम की शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी, परंतु आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई। लोकसभा के बाद जो विकास की गति थी वो रुक गई। रुकने के बाद फिर एक बार ट्रैक पर आए हैं और अब 1 साल पूरा हो गया है और केंद्र में भी नई सरकार आ गई है। तो मोहन यादव का मूल्यांकन हमको आने वाले समय में करना होगा, लेकिन कहते हैं कि शुरुआत अगर अच्छी होती है तो अंत भी बहुत अच्छा होता है। और डॉक्टर मोहन यादव के जो योजनाएं शुरुआत की हैं, जिस तरीके से उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। मध्य प्रदेश में पैसे की बहुत कमी थी, मध्य प्रदेश में आय के स्रोत जनरेट करना था। उन्होंने जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट कर इन्वेस्टरों को आमंत्रित किया है, अभी जर्मनी और इंग्लैंड की यात्रा की है, उसके साथ साथ सड़कों का जाल बिछाने से लेके कृषि से किसानों को जोड़ने के लिए और जो रोजगार से युवाओं को जोड़ने के लिए, पर्यटन से बाहर से जितना पैसा आएगा उस पर जो उन्होंने काम शुरू किया है, उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है, यह आने वाले समय में मील का पत्थर साबित हो सकता है, बशर्ते कि डॉक्टर मोहन यादव के साथ उनकी टीम और उनका मंत्रिमंडल, उनके कार्यकर्ता इस योजनाओं पर जितनी मेहनत डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं उतनी ही ये कर पाएँ। हाँ, कुछ समस्याएं आई हैं, अड़चन आई हैं, दिग्गजों को साधने में समस्या आई है। अभी प्रदेश अध्यक्ष का चयन नहीं हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष भी बदलेगा, क्योंकि BD शर्मा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके साथ बहुत अच्छा समन्वय था। आने वाले समय में कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा यह तो समय के गर्त में है, परंतु कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, उदय प्रताप सिंह जैसे दिग्गज, राकेश सिंह जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हुआ करते थे, ऐसे लोगों के साथ मैनेज कर चलना बहुत कहीं ना कहीं उनको फूक कर कदम रखने वाली स्थिति थी डॉक्टर मोहन यादव की, जिसमें वो सफल होते नजर आ रहे हैं। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए डॉक्टर साहब ये कह सकते हैं कि वो मंत्रालय के बैठ करके और मीटिंगें करके समय बिताने वाले नेता नहीं है। आम जनता के बीच में लगातार वे जा रहे हैं और आम जनता की समस्याओं को समझने की और उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, जब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कदम रखा है, मुझे नहीं लगता कि वो 1 सप्ताह भी लगातार मंत्रालय में बैठे हों। लगातार दौरे चल रहे हैं। पहले कार्यभार संभालने के बाद मध्य प्रदेश को समझने के लिए उन्होंने प्रदेश का दौरा किया, उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए, लोकसभा चुनाव से निपटे तो फिर वो थोड़ा सा गति आ पाती उनके कार्य की, तभी महाराष्ट्र के चुनाव, झारखंड के चुनाव आ गए, उत्तर प्रदेश के कुछ उपचुनाव आ गए। इसमें लगातार पूरे देश में इस यादव चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पूरे देश में उपयोग किया है और उसमें सफलता भी मिली है। महाराष्ट्र में अभी डॉक्टर मोहन यादव ने जिन क्षेत्रों में जाकर काम किया था उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए हैं और उत्तर प्रदेश में जहां डॉक्टर मोहन यादव को लगाया गया था, झारखंड में जहां लगाया गया था, वहां बहुत हद तक सफलता मिली है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कम बैठकर डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रतिदिन 2-3 प्रवास कर रहे हैं, तो इससे जनता के बीच में जाकर प्रैक्टिकल नॉलेज तो मिल रहा है, लेकिन जो मंत्रालय पर जो पकड़ बनाना है, जो अधिकारियों पर जो नियंत्रण करना है, अधिकारियों के साथ जितना समय बिताकर डिस्कशन करना है, वह भी बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है सर कि आने वाले समय में डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रयास करेंगे कि हम मंत्रालय में बैठकर जो योजनाएं बनाकर और जो उनके योजनाएं हैं, कार्य योजनाएं हैं, उसको और अधिक एक्टिव कर सकें और अधिक सक्रिय कर सकें, तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव का जो 1 वर्ष का कार्यकाल है वह जनहित में अच्छा कहा जाएगा, सफल कहा जाएगा। अभी तक की जो चर्चा है, आपने जो विश्लेषण किया है, उसका सार तो यही निकलता है कि डॉक्टर मोहन यादव आम जनता के मन में बसे हुए मुख्यमंत्री हैं और आम जनता के हित में काम कर रहे हैं। अब ये आने वाला समय बताएगा कि भविष्य में आगे किस प्रकार की परिस्थितियां प्रदेश के सामने आती हैं और उनका वे किस प्रकार से हल निकालते हैं। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें